हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गति एवं समय, स्पीड एंड टाइम। ये टॉपिक है क्लास 7 का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मंद अथवा तीव्र। मतलब कुछ चीज़ें धीरे और तीव्र। तीव्र मतलब तेज। ओके, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं, मतलब तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन यानी एक ही गाड़ी वाहन भिन्न भिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति कर सकता है। सरल सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की आप लिस्ट बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक साइड पे जो मंद गति करते हैं, एक साइड पे जो तीव्र गति करते हैं। आप यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र। सबसे पहले हम इसको नोटिस करेंगे। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि कौन सा वाहन अन्य वाहन की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तीव्र और मंद में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उनको बांट सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल चाल क्या होता है, चाल समझेंगे कि चाल होती क्या है। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं, नहीं परिचित है तो आज इस वीडियो में आप परिचित हो जाएंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण यानी जो उदाहरण से हम समझ सकेंगे कि अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है। यानी 2 डायग्राम दिए हुए हैं। एक डायग्राम में एक चित्र में गाड़ियां तेजी से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही हैं एक ही साइड, और दूसरे डायग्राम में जो गाड़ियां हैं वो आसपास सामने से भी आ रही हैं और दोनों साइड से आ जा रही हैं। तो दूसरे डायग्राम में क्या होंगी, गाड़ियां धीरे चलेंगी। यानी हमें इन उदाहरणों से क्या समझ में आ रहा है कि जो दूरी है वो किस समय में तय की गई है, हम उसी को चाल डिफाइन कर रहे हैं। अथवा किसी समय में अधिक दूरी तय की गई, यानी चाल के माध्यम से हम एक समय में कितनी दूरी तय कर ले रहे हैं। ठीक है, दो से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात कर लें। ठीक है, इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जान जाते हैं तब हम बता सकते हैं कौन अपेक्षाकृत मंद था, मतलब कौन स्लो था, कौन धीरे चल कर आया। ठीक है, अब जानते हैं चाल किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल में मतलब वह कितनी समय में कितनी दूरी तय कर आया। ठीक है, तो क्या हो गया चाल की परिभाषा। चाल की परिभाषा क्या हो गई कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय मतलब एक फिक्स टाइम में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, उस वस्तु का वही चाल कहलाएगा। क्लियर हुआ चाल। आगे बढ़ते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार, ठीक है, हम नॉर्मली कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रति घंटे की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि कोई कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, यानी वो कार 30 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करेगी। ठीक है, यद्यपि कोई कार बिरले ही 1 घंटे में किसी नियत चाल से चलती है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि 1 घंटे में कोई कार एक ही स्पीड पे तो नहीं चल सकती, उसकी स्पीड स्लो और हाई भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। वास्तव में क्या होता है, एकदम से कार जैसे ही ऑन की वैसे ही तेज़ी से नहीं चलने लगती, तो पहले स्लो होती है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती है। तो हम क्या उसकी चाल को कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि वो एकांक समय में जितना दूरी तय की है हम उसको उसका चाल बोलेंगे।
अतः हम कह सकते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रायः हम केवल कारों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। यानी हम जब चाल को डिफाइन करते हैं तो हम इसका ध्यान नहीं देते कि उस 1 घंटे की ड्यूरेशन में, अवधि में, तो कार एक ही स्पीड से चली क्या? नहीं, उसका स्पीड स्लो और फास्ट भी होता रहा। ठीक है, वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। लेकिन यहाँ पे जो परिकलित चाल है वो कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। अब चाल का एक फॉर्मूला आता है जिसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चाल इक्वल टू तय की गई कुल दूरी बाय लिया गया कुल समय। यानी चाल क्या हो गया? सबसे पहले तय की गई कुल दूरी, यानी तय की गई कुल दूरी कितनी थी? 50 किलोमीटर। लिया गया कुल समय कितना था? 1 आवर। तो चाल कितनी हो गई? इसकी चाल कितनी हो गई? 50 होगी। कैसे? चाल की तय की गई कुल दूरी 50 किलोमीटर है और कुल समय कितना है? 1 आवर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भाग देंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा? चाल मिलेगा। समझ में आया चाल क्या होता है, चाल की परिभाषा क्या होती है और चाल को निकाला कैसे किया जाता है, चाल को प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम दैनिक जीवन में बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल में गति करते हुए देखे हैं। ठीक है, हम दैनिक जीवन में अपने नॉर्मल लाइफ में कभी ऐसा रेयर हुआ है कि हम लंबी दूरियों में अधिक समय तक एक ही कार को एक स्पीड से चलते हुए देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो कार को स्लो होना पड़ता है, फिर स्पीड पकड़ना पड़ता है, स्लो होना पड़ता है, फिर स्पीड पर पकड़ना पड़ता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, यानी यदि किसी सरल रेखा के मतलब एक नॉर्मल पाथ पर चल रही है, उसकी वस्तु की चाल परिवर्तित होती है यानी बदलती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। ओके, इसके विपरीत ही सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया है? असमान चाल और एक समान गति। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समय की माप। अब समय की माप कैसे करते हैं? ठीक है, समय यानी टाइम को कैसे मापते हैं? यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब समय क्या हो गया? बताइए कैसे निश्चित करेंगे? क्या आपको कभी ये जानने की उत्सुकता हुई कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया को देखकर समय का अनुमान लगाते थे? हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। यानी समय की माप से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि उस काल अंतराल में की माप क्या हुई। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी का उपयोग बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। यानी समय की माप क्या होती है? काल अंतराल का मापन। अगला देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने देखा कि प्रकृति ने बहुत सारी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच को एक दिन कहा जाता है। इस प्रकार एक अमावस्या यानी नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय के माप को 1 माह के रूप में की गई। 1 वर्ष में समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है वो एक पूरा वर्ष कहलाएगा। प्रायः हम एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों के मापन की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापन की सबसे समान युक्ति कौन है? घड़ी है, जो आजकल
सभी के पास होती है, और आजकल तो मोबाइल चल गए हैं, तो घड़ी का तो रोल ही ख़त्म हो गया है। तो सबसे सामान्य युक्ति कौन सी है? घड़ी, और आजकल तो बोल सकते हैं मोबाइल भी हो गई है। ठीक है, तो इस चित्र में आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारी घड़ियाँ हैं, मैं दिखाऊंगी। आपको यह भी जानने की उत्सुकता है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु घड़ियों में आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। तो घड़ियों में कौन सी गति का उपयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आवृत्ति गति का। कौन सी गति का? आवृत्ति गति का। ठीक है, ऐसी चीज़ें ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस राइज होते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार की घड़ी दिख रही है, एक दीवार घड़ी, एक मेज घड़ी और एक डिजिटल घड़ी। ठीक है, ये कुछ सामान्य घड़ियां हैं जो हर किसी घर में मिल जाती हैं। इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि टाइम और स्पीड कैसे होता है, चाल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, चाल कैसे निकालते हैं, चाल की परिभाषा क्या होती है और समय क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।